हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम कनिष्का। वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। दोस्तों, आज हम एडजेक्टिव का लास्ट एंड 8th टाइप पढ़ेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। दोस्तों देखो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी था और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी था, और इसी तरह पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। अब देखो, जो ये होता है पॉजेसिव, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, मतलब टाइप्स नहीं है ये इसके। पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोस्तों देखो, पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, फिर समझेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, फिर इसके 2-3 एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब होता है। पॉजेसिव, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब संकेत से होता है, इम्फेटिक का मतलब जोर से होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब बांटने से होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न पूछने से होता है, और इसी तरह पॉजेसिव का मतलब अधिकार दर्शाने से होता है। जैसे मोबाइल, मतलब जैसे तुम्हारा मोबाइल, तो मोबाइल पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। मेरा घर, तो घर किसका है? घर मेरा। जब अधिकार बताए, जैसे कि तुम्हारा मोबाइल, उनकी कार, मेरी स्कूटर, उसका पेन, तो जो पेन है, मोबाइल है, स्कूटर है, कार है, घर है, उनके ऊपर कोई अधिकार जमा रहा है। अधिकार को कौन जमा रहा है उनके ऊपर? उनके ऊपर अधिकार हम जमा रहे हैं, हम व्यक्ति है ना, हम उनके ऊपर अधिकार जमा रहे हैं। तो अधिकार बताया जाए ना, देखो इसका संबंध अधिकार से होता है। सिर्फ अधिकार, किसी व्यक्ति का जब किसी वस्तु पर अधिकार हो, उसे हम पॉजेसिव कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, मेरा घर, मेरा घर, तुम्हारा, तुम्हारी कार, तुम्हारा रहने देते हैं, तुम्हारी कार, उनकी, उनका, उनका फोन, उनका फोन लिख देते हैं। कुछ भी बना लो, बस अधिकार होना चाहिए। ऐसे मैंने कि मेरा घर, तो घर किसका है? मेरा है। घर एक वस्तु है और वस्तु पर अधिकार, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो हूँ घर पर अधिकार जमा रही हूँ, बिकॉज घर किसका है? घर मेरा है, तो अधिकार है। इस घर पर अधिकार, ऐसा शब्द तो बताओ जो इस पर अधिकार जमा रहा हो। मेरा घर, अगर मैं कहती मैं घर, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, और अगर सेंटेंस बन भी रहा है तो इसमें कोई अधिकार नहीं दर्शाया जा रहा। अब मैं कहूँ कि मेरा घर, घर किसका है? घर मेरा है। तो जो मेरा शब्द है वो अधिकार जमा रहा है किस पर? वस्तु पर। तुम्हारी कार, उनका फोन, इसके अंदर तुम्हारी, उनका, मेरा, ये कैसे शब्द हैं? ये पॉजेसिव शब्द हैं। इस, अब जो पॉजेसिव होता है उसका मतलब यही होता है, मेरा घर, तुम्हारी कार, उनका फोन, तुम्हारा बोर्ड, उसकी टीवी, कुछ भी ले लो ना, बस अधिकार जमा होना चाहिए, मतलब अधिकार दर्शाया जाए, उसे हम पॉजेसिव कहते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन भी वही होता है, वे शब्द जो, मतलब ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पर अधिकार दर्शाएं, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पर अधिकार दर्शाएं। जैसे मेरा घर, तो जो घर है एक वस्तु है, तो इस पर अधिकार कौन दर्शा रहा है? मेरा एक ऐसा शब्द है जो इस पर अधिकार दर्शा रहा है, तो ये क्या होता है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसा भी मैंने इसके बारे में बताया था ना, सेम बिल्कुल ही पॉजेसिव प्रोनाउन भी वही होता है। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पर अधिकार दर्शाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? समझो, देखो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वे शब्द जो नाउन से ठीक पहले आकर, वे शब्द जो नाउन से ठीक पहले आकर और जो शब्द है वो नाउन की ओर जोर डाले। ठीक है, नाउन से पहले आकर, जो शब्द नाउन से पहले आता है और वो शब्द उसकी ओर जोर डालता है, जोर तो नहीं, अधिकार जमाता है, बिकॉज जोर तो इम्फेटिक हो गया,
अधिकार जमाता है, अपना हक जमाता है, उसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन ये नहीं होता, पजेसिव प्रोनाउन में सिर्फ ये है ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पर अधिकार जमाए, ये तो होता है, पर इसके अंदर पजेसिव के अंदर ऐसा नहीं। पजेसिव के अंदर बात तो सेम है, अधिकार ही जमाएगा, बस जो शब्द होगा ना वो नाउन से पहले आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा, जो भी शब्द होगा, जो भी पजेसिव होगा वो नाउन से पहले आएगा और उस नाउन के ऊपर अधिकार दर्शाएगा। जैसे ये एग्जांपल ले लो ना, मेरा घर। घर एक नाउन है, एक वस्तु का नाम है। इस नाउन से पहले ये जो शब्द है ये नाउन की ओर क्या कर रहा है, देखो अधिकार जमा रहा है। मेरा घर, घर किसका, मेरा। मेरा घर तो मैं किसी को बता रही हूँ घर किसका, मेरा घर है, तो मैं उस वस्तु के ऊपर अधिकार जमा रही हूँ। तो जो ये शब्द है ये नाउन से पहले आया है, तो ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब पजेसिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल सुन लो और पजेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल देखो। PAPP लिख देती हूँ। PA मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, इसके एग्जाम्पल है माई और यूअर, आवर, देयर, एटसेट्रा, या हर भी ले लेते हैं। देयर्स नहीं आएगा, ओनली देयर। ठीक है, देयर, हर, एटसेट्रा। और पजेसिव प्रोनाउन के कौन कौन से एग्जाम्पल है दोस्तों? पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं माइन, yours, ours, theirs, hers, etc. ये पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हमने प्रोनाउन के अंदर पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था ना, उसके अंदर नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव था, पजेसिव था और ऑब्जेक्टिव था। कैसे था देखो, सब्जेक्टिव हो गया आई, पजेसिव हो गया माई और माइन। अब इसमें एक छोटी सी बात कि अगर कोई भी आगे तो इंग्लिश पढ़ाते समय माई लगाए या माइन लगाए, ये कैसे पता चलेगा? देखो मैंने लिखा यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, इसको इंग्लिश में कहते हैं दिस इज माई हाउस। और ऐसे लिखा मैंने यह घर मेरा है, बात तो एक ही हो गई। नाउन पहले आया बाद में आए, घर तो मेरा ही है, अब और किसी का तो घर नहीं है। तो अब पहले देखो ये पजेसिव है या नहीं है, ये पजेसिव है बिकॉज एक वस्तु पर अधिकार बताया जा रहा है, तो ये कैसा है, पजेसिव है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि इनके अंदर से दोनों में से कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है और कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है? फिर से समझो, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आते, पर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आते हैं। फिर से कह रही हूँ, दिमाग में ऐसे बिठा लो इस बात को, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आते हैं। अगर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन है तो पजेसिव, अगर इंग्लिश बनाते समय तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाओ, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आते हैं। अगर पजेसिव के बाद नाउन नहीं आ रहा है तो मतलब पजेसिव प्रोनाउन है वो। और फिर ये माइन, योर्स, आवर्स लगाओ इंग्लिश बनाते समय। यह मेरा घर है, मेरा एक पजेसिव शब्द है। अब पजेसिव शब्द ये मतलब माई हो गया ना, माई हो गया ना, माई, माइन, मेरा, मेरी, तो मेरा माई आएगा, माई आएगा, माइन आएगा। इस पर ध्यान दो, जो मेरा है वो एक पजेसिव है। अब यहाँ घर एक नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है पजेसिव। देखो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये ध्यान रखना, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, इसको ध्यान रखो। इसमें सिर्फ पजेसिव प्रोनाउन ज़्यादा हमेशा लास्ट में आता है, इसमें जो होते हैं लास्ट में आते हैं। तो ये इसका तो सिंपल यही, और डेफिनेशन आपको पता है, अधिकार जमाए ऐसे शब्द। ये शब्द मेरा, देखो मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, उनकी, ये सारे शब्द अधिकार जमा रहे। उनका घर, मेरा पेन, उनकी कार, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा कुछ भी, तो अधिकार जमा रहे हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, सब पजेसिव कहते हैं। अब यहाँ घर एक नाउन है, ये एक नाउन है, ये एक पजेसिव है। पजेसिव प्लस नाउन, पजेसिव प्लस नाउन कहाँ है, ये रहा। नाउन से पहले अगर पजेसिव आए तो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, और अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो ये रहे एग्जाम्पल, इनमें से कोई एक लगेगा। इनमें से कौन सा लगेगा, माई लगेगा, बिकॉज मेरा, मेरी, माई। ये तो
तुम्हारा होगा ये हमारा होगा ये उनका, और ये है बट मेरा मतलब माई, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। और इसकी देखो, इसमें जो घर है वो एक नाउन है और नाउन के बाद पजेसिव आ रहा है, पर नाउन से अगर पहले आए पजेसिव तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, पर यहाँ तो नाउन के बाद आ रहा है, तो इसको कहते हैं, देखो यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। इसकी इंग्लिश बनेगी दिस हाउस इज माई, नहीं माइन, क्या बनेगी माइन। इसमें लास्ट में नाउन आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है पजेसिव, तो ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस हाउस इज माइन, ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। इसको आप एक तरीके से याद कर सकते हो, जिसके पीछे यूअर्स आवर्स ये एस लग रहे हैं ना, आवर्स हर्स ये लगे तो पजेसिव प्रोनाउन होंगे, पर आप इसको याद कर लेना, ये क्या है, ये माइन है, ठीक है। माइन भी पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर है यूअर, आवर, देयर, हर एटसेट्रा, ये पजेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस भी बता दे। देखो अब तक हमने जितना पढ़ा है मैंने उसके अंदर क्या क्या बताया, इसका पहले मतलब बताया, फिर इसकी डेफिनेशन बताई, इसकी क्या बताई, इसकी डेफिनेशन बताई, फिर इसका एग्जाम्पल ये रहा। ये जो भी मैंने एग्जाम्पल लिए थे ना 3, ये है घर, तुम्हारा पेन, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिए थे ये इसके एग्जाम्पल थे। इसके ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है पजेसिव एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है पजेसिव। या इसकी डेफिनेशन भी तो यही है, नाउन से ठीक पहले अगर नाउन की ओर अधिकार जमा है, यह मेरा घर है, तो घर जो एक नाउन है, नाउन के ऊपर देखो मेरा जो शब्द है एक पजेसिव शब्द है वो अधिकार जमा रहा है। इतना ध्यान रखो, नाउन से ठीक पहले आएंगे, अधिकार तो जमाएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, पजेसिव प्रोनाउन हुआ, बाद में तो लगे, पहले क्या था, ये पजेसिव ही था, तो ये क्या है, ये अधिकार जमा रहा है, ठीक है। अधिकार जमा रहा है, नाउन से पहले अगर पजेसिव आए तो क्या हो जाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव, और नाउन से पहले पजेसिव ना आए तो पजेसिव प्रोनाउन रहेंगे। ये ज़्यादा हमेशा लास्ट में आते हैं, देखो जैसे लास्ट में आ गया ना, ये लास्ट में ही आते हैं, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा था, इसके बारे में समझा था, इसकी डेफिनेशन हिंदी में अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर इसके एग्जाम्पल्स देखो, पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल ये रहा, पजेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल ये रहा, फिर इसके एग्जाम्पल ये रहे पजेसिव एडजेक्टिव के, पजेसिव प्रोनाउन के। डिफरेंस एक मेन क्या है, अब समझो, देखो नाउन से पहले उपयोग होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले उपयोग होंगे, पजेसिव प्रोनाउन नाउन से पहले उपयोग नहीं होंगे। और ज़्यादातर क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आते हैं और ये हमेशा लास्ट में ही आते हैं। पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा लास्ट में ही आते हैं। ये एक वो था, बस डिफरेंस इतना ही तो था, नाउन से पहले आ जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन से पहले ना आए तो पजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद समझ लिया हमने, बस ये इतना ही था। अब मैं जैसे मैं हर वीडियो में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाती हूँ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ाती हूँ, उसके अंदर अलग से ऐसे लिखती हूँ डेफिनेशन एग्जाम्पल, तो हम उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपको अगर नोट करना हो तो आप उसकी डेफिनेशन एग्जांपल्स नोट कर लेना। फिर हम डिफरेंस, अभी जितना मैंने पढ़ा है ना इतना ही मैं आगे पढ़ाऊंगी, पर ज़्यादा अब तो मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अब सिर्फ डेफिनेशन बता दूंगी, एग्जांपल बता दूंगी, एग्जांपल जो सेंटेंस में वे बता दूंगी। नहीं तो मेन क्या है, डेफिनेशन पढ़ ली, एग्जाम्पल्स पढ़ लिए और डिफरेंस पढ़ लिया। हर वीडियो में ऐसा करती थी, बस इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया। और ध्यान रखना, ये माई कब आएगा, माइन कब आएगा, ये जो शब्द आएंगे नाउन से पहले आएगा पजेसिव, और ये इनमें जो ये हैं इनके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर लास्ट में आते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। हमने इतना पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम पजेसिव प्रोनाउन की, मतलब ये तो था ही नहीं, इसको हम पढ़ने वाले थे ही नहीं, अब पजेसिव होता है प्रोनाउन, हमने इसलिए पढ़ा डिफरेंस के लिए। तो अब हम पजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम पजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या होती है पजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन, द पजेसिव एडजेक्टिव शो पजेशन और रिलेशनशिप, जो हमने पढ़ी थी, जो मैंने आपको भी इससे थोड़ी देर पहले जो हिंदी में डेफिनेशन बताई थी वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। वो जो डेफिनेशन बताई थी वो मेन बात क्या है कि वो डिफरेंस के अंदर, अगर कोई पूछे कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस बताओ, तब थी वो डेफिनेशन, पर वो भी अगर आप डेफिनेशन अलग से पूछे तब भी सही है, ठीक है।
रिलेशनशिप भी तो बताते हैं, पोजेशन मतलब अधिकार, और रिलेशनशिप मतलब से मेरा घर, तो घर से संबंध हो गया ना मेरा, तो रिलेशनशिप भी साथ साथ ही बता देते हैं, और अधिकार भी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अभी जो मैं बताई, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अभी जो मैंने बताए थे माई, आवर, यूअर, देयर, हर, ये एग्जाम्पल थे इसके, एटसेट्रा। फर्स्ट एग्जाम्पल, माई अम्ब्रेला इज इन द कॉर्नर। अब देखो, माई एक पजेसिव शब्द है, अम्ब्रेला एक नाउन है। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एक तो ये अधिकार दर्शा रहा है, एक तो ये अधिकार की बात हो गई। अब अधिकार तो पजेसिव प्रोनाउन में भी होता है। अब देखो, ये नाउन से जो पजेसिव है वो नाउन से पहले आया है। ये एक शब्द कैसा है? ये एक पजेसिव शब्द है, ये रहा, और ये नाउन से पहले आया है। और अगर नाउन से पहले आए तो पजेसिव एडजेक्टिव। शी लाइक्स योर पेन, इसके अंदर कहाँ गया? वो कहाँ गया? अरे जरूरी नहीं है पहले ही आए हमेशा ही, मतलब ये जो रूल है ये पहले आई, ये लास्ट में आ रहा। पेन एक नाउन है, नाउन से पहले यूअर, यूअर ये रहा। एक एग्जांपल आ तो रहा है ना, नाउन से पहले आ रहा है, तो ये जो यूअर है ना, अब ये यूअर क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और अगर ये यूअर्स होता तो सेंटेंस ही गलत हो जाता, बिकॉज पेन के बाद, देखो अब पहले इतना ध्यान दो, पेन के बाद क्या आ रहा है? पेन से पहले क्या आ रहा है? यूअर, मतलब एक पजेसिव शब्द आ रहा है तो क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और यूअर्स आ रहा है, यूअर्स एक पजेसिव प्रोनाउन है ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसको अच्छे से लिखो ना एग्जाम्पल्स के तरीके से, नाउन से पहले आए, और जो एग्जाम्पल है यूअर, देयर, हर, ये एग्जाम्पल होते हैं इसके। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे किसके बीच में? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच में। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस पजेसिव एडजेक्टिव, पीए मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, पीपी मतलब पजेसिव प्रोनाउन के बीच में। फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब फर्स्ट है इसका पॉइंट, यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज होते हैं। नॉट यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज नहीं होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा, ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, और जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वे कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है माई, योर, आवर, एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल है माइन, योर, आवर्स, एटसेट्रा। इसका एग्जाम्पल है दीज आर आवर बुक, और इसका एग्जाम्पल है दीज बुक्स आर आवर। अब इसके अंदर एक मिस्टेक है, जिसकी बात आएगी हम उसे पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा था ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज, दीज मतलब बहुवचन। अगर कोई चीज़ पास रखी हो और बहुत सारी हो तो हम दीज का यूज़ करते हैं। दीज मतलब पास रखी हैं, किताबें पास रखी हैं, पास रखे और बहुत सारी हो, और बुक तो एक होता है, तो यहाँ बुक्स आएगा। समझ में आया? डेमोन्स्ट्रेटिव है दीज, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव है। अगर यहाँ दिस होता तो ये सही होता, बट यहाँ दीज है तो बुक्स तो आएगा ही, बिकॉज दीज का यूज पास के लिए और बहुत सारी, अगर बहुत सारी वस्तु हैं। ठीक है, अब दीज आर आवर बुक्स, बुक्स एक नाउन है, नाउन से पहले यूज हुआ है पजेसिव, नाउन से पहले यूज हुआ, और ये शब्द नाउन के ऊपर जोर डाल रहा है कि ये किताबें हमारी हैं। तो किताबों पर हम क्या जोर डाल रहे हैं ना, जोर मतलब जोर नहीं, अधिकार, वो ऐसे होता है ना तो जोर लग जाता है, अधिकार डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, नाउन है ये, और नाउन से पहले यूज हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ देखो ये फिर बाद में लास्ट में आ गया, लास्ट में आ गया, मतलब ये इनका तो एक खासियत है, ये हमेशा लास्ट में ही होते हैं। ये जो एग्जाम्पल होते हैं ना पजेसिव प्रोनाउन, ये लास्ट में ही आते हैं। दीज बुक्स आर आवर्स, ये हमारी किताबें हैं, ये किताबें हमारी हैं, बिकॉज देखो अब यहाँ किताबें पहले आ गए, यहाँ किताबें बाद में आ गया। एक ये भी तो जाता है ना, ये हमारी किताबें हैं और ये किताबें हमारी हैं। ठीक है, ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पजेसिव के बारे में पढ़ा कि इसका मतलब क्या होता है इस शब्द का। पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा, पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा, और फिर इसके एग्जाम्पल्स पढ़े, डिफरेंस पढ़ा, फिर ये पढ़े थे एडजेक्टिव के 8 टाइप्स होते थे, क्लियर हुए। अब ये सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, डिग्री क्या होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। चलो ये तो सोचा एडजेक्टिव भी कंप्लीट हो गए, उसके 8 टाइप्स भी कंप्लीट हो गए। तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार करना। और हमने ये पढ़ लिया है, ये सिर्फ इतना ही था। आगे सुपरलेटिव आएंगे, कंपैरेटिव आएंगे और डिग्रीज आएंगी, होती है ना एडजेक्टिव की, जैसे कि वर्ब याद करने के लिए होती हैं, गो जाना, वेंट गोन, और नाउन होते हैं, जेंडर याद करते हो, ऐसे ही आपको डिग्री भी याद करनी है। विशेष एडजेक्टिव का मतलब तो
उससे होता है ना विशेषता से, तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो। डेली लाइफ में शब्द यूज करते हैं ना, गुड, गुडर, गुडेस्ट, करते हो ना ये तो वैसे तो होता है गुड, बेटर, बेस्ट होता है, पर जैसे कि तुम बड़े हो, बिग, तुम बहुत बड़े हो, बिगर, तुम सबसे बड़े हो, बिगेस्ट, तो डिग्री हो गई ना, वो हम अब नहीं पढ़ेंगे। अब हमने सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा। आज हमारी वीडियो इतनी थी, तो आगे हम जो पढ़ेंगे उसकी वीडियो आपके पास मतलब जल्दी पहुंचेगी। तो ये यहाँ तक ख़त्म होता है। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आए, तो इसको बैक कर करके देखते रहना, वीडियो को बैक या रिवर्स करके देखते रहना। और जब भी कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन पर लिखना। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।